स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा 2 दिन पहले मोहिंदर सिंह, मनदीप सिंह, इन 2 लोगों को पुलिस द्वारा कॉल किया जाता है और उसके बाद उनको अरेस्ट करके दिल्ली भेज दिया जाता है। हमने कल भी रिपोर्ट में बताया था, मोहिंदर सिंह के फैमिली से हम लोग मिले थे, उनसे बात की थी। आज हम मनदीप सिंह की फैमिली के पास आए हैं। मनदीप सिंह की उम्र 21 से 22 साल है, लेकिन परिवार अभी भी परेशान है। लेकिन कुछ राहत ज़रूर मिली है। कुछ राहत इसलिए मिली जनाब कि बेटे की आवाज़ सुन ली इन्होंने अपने बेटे की आवाज़ सुन ली। थोड़ी तसल्ली ज़रूर हुई होगी माँ को, लेकिन चिंता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। माँ को समझने में अभी भी वक्त लगेगा कि मेरा बेटा दिल्ली गया था अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, डॉक्यूमेंट की बात करने के लिए, जो फ़ौरन जाने के लिए उसने कुछ अपना काम कर रहा था। लेकिन वो किस तरह से इस किसान आंदोलन का हिस्सा बन गया, किस तरह से ये चीज़ें हुई, ये समझना ज़रूर होगा। लेकिन अब मुश्किलें हैं परिवार के लिए। ये वही परिवार है। मनदीप की माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? गुरमीत कौर। गुरमीत जी, बात हुई बेटे से? हाँ, बात हुई है बेटे से। भाई बेटे ने कहा कि मम्मा मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लेना, मैं आ जाऊँगा। बस उसके बाद मेरी बात नहीं, मैं रोने पड़ गई। उसने फ़ोन पर काट दिया उन्होंने। तो जो उनके साथ पुलिस वाले थे उन्होंने भी बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लेना, आप जब आके इनसे बात कर सकते हो, आप आ सकते हो इधर। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। बस मेरी इतनी बात उससे हुई तो मैं रोने पड़ गई हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। चलो, बेटे ने क्या बोला? बेटे ने बोला मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं आ जाऊँगा, आप टेंशन नहीं लेना, रोना मत। बात हो गई, तसल्ली हो गई ना, बेटा ठीक है। उस दिन हुआ क्या था, कहाँ कैसे फ़ोन आया था? वो इधर ही घर में काम लाया था, घर में मिस्त्री चले गए, घर से बाहर चले गया थोड़ा सा। उसको फ़ोन आया, तो उसको फ़ोन आया कि आप आओ इधर। उसने बोला कि मेरे को क्यों फ़ोन आया है, जब मैं किसी से लड़ा नहीं झगड़ा नहीं, कोई फ़ोन परेशान हो गया है। उसने अपने फ़ोन किया अपने इधर ही। उन्होंने को बोला कि मेरे को फ़ोन आ रहा है। उन्होंने बोला क्यों आ रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा किया? उसने बोला मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, तो मैं क्यों डरूँगा। तो वो चले गया आगे, उधर थाने में गया, तो उन्होंने आगे कर लिया कि उधर से आए थे पुलिस वाले, दिल्ली से आए थे बंदे, उन्होंने उठा के दिल्ली में ले गए। वो उन्होंने कोई बात नहीं करने दी, किसी से कुछ नहीं करने दी। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया, हमारी बात ही नहीं हुई है। फ़ोन बंद होने हो गया तो हमने सोचा पता नहीं कहीं चले गया है, क्यों फ़ोन बंद हो, उसका स्विच बंद हो गया है। तो बस इतनी बात हो, बाद में पता चला कि उनको उसको उठा के दिल्ली में ले गई। दिल्ली में ले गई। वो दिल्ली कब गया था, क्यों गया था दिल्ली, किस कारण से गया था? दिल्ली बात यही अपने कागजों के काम से गया था। अच्छा। हाँ। तो आपने बात की बेटे से फ़ोन पे कि आप वहाँ कैसे पहुँच गए, किसान आंदोलन में किस तरह से? बेटे ने बोला सभी गए। तो बूढ़ों को देख के मेरे को थोड़ा सा मन में वो हो गया है, तो मैं भी चले गया हूँ। तो बस बेटे ने अपना निशान सा पकड़ के कोई फ़ोटो वगैरह खिंचवा लिया, बस इतनी बात की उसने। ये आपकी बेटी है जी। आपका नाम क्या बेटा? मनप्रीत कौर। भाई से बात हुई आपकी? हुई वही रात को ही आई थी बस। क्या बोला भाई ने? बस यही बोल रहा था कि मैं ठीक हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊँगा घर सुबह। आ जाऊँगा। सब कुछ मिल रहा है मेरे को, खाने के लिए पीने के लिए सब मिल रहा है। माँ परेशान है? जी। माँ परेशान होगी। तो जनाब, हमने आपको मोहिंदर सिंह की फैमिली से मिलाया था। आज मनदीप सिंह, जिस बच्चे की उम्र 21 से 22 साल है, जैसा कि मुझे परिवार ने बताया, वो दिल्ली गया था अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स करने के लिए, क्योंकि वो ट्राई कर रहा था कहीं बाहर सेटल हो जाए, और किसान आंदोलन का हिस्सा बन गया। मुझे लगता है जम्मू से काफ़ी लोग गए होंगे, वो नंबर बहुत ज़्यादा होगा जो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा था। लेकिन मोहिंदर सिंह और मनदीप सिंह को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, वो थोड़ा ज़रूर चौंका देने वाला था। ये हमने अपनी कल की रिपोर्ट में भी बताया था, क्योंकि इस तरह के कॉल्स जब आएंगे तो मुद्दत लग जाती है, एक ज़माना लग जाता है पुलिस और पब्लिक के रिलेशन को डेवलप करने में, ज़माना लग जाता है। और पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है
क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे मिलिटेंसी बड़े 3 दशक से ज़्यादा मिलिटेंसी है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी हम इस चीज़ों से उबर पाएंगे। लेकिन जिस तरह का कॉल आया, आपको पुलिस स्टेशन आना है, परिवार को बिना बताए इस तरह से, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस रिलेशन में ज़रूर खटास आई होगी। वो एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, जो एक बना हुआ कॉन्फिडेंस था, उसमें ज़रूर चोट लगी होगी। क्योंकि इसके बाद जब भी कोई कॉल किसी को आएगा तो वो डर जाएगा, पता नहीं कहाँ, कैसे, कब, किन हालात में मैंने कहाँ फ़ोटो खिंचवा लिए, वो कहाँ चले गए, कहाँ पहुँच के, पता नहीं मुझे कहाँ भेजा जा रहा है। क्योंकि ये ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पीछे भी एक लॉ काम करता होगा, कानून काम करता होगा। जिस तरह के केसेस सामने आते हैं, दूसरे राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में जाती है, वहाँ से कुछ लोगों को अरेस्ट करना होता है, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर सेट ज़रूर होगा। हालांकि हमें इतनी जानकारी नहीं है, वो किसी हम वकील से बात करेंगे, ये भी ज़रूर खंगालेंगे कि वो क्या प्रोसीजर होता है। इस पर भी किसी एडवोकेट से बात करके हम ज़रूर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या इस तरह के कानून हैं। शायद होते होंगे कि आपको कॉल करके उस आदमी को बुलाना है और बिना परिवार को बताए उसको आपको भेज देना है कहीं दूसरे राज्य में। ये बात तो समझ आती थी कि अरेस्ट हो गया, ठीक है, अगर उनके नाम कहीं आए हैं, कोई ऑर्डर ऐसे आए हैं, तो एक सेट पैटर्न रहता है। ऐसा ना हो कि जिस तरह के अरेस्ट हुए हैं, क्या पता आपको कि उस परिवार का कौन सा आदमी, उसका बाप, उसकी माँ, उसका भाई, उसका बहन, कौन हार्ट पेशेंट है, कौन किस बीमारी से जूझ रहा है, और जनाब आपने जिसको ले लिया वो तो ले लिया, दूसरा घर में ही ना मर जाए। ये नुकसान कभी पूरे नहीं होते हैं, ये नुकसान कभी पूरे नहीं होते हैं। इस तरह की चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं। जो टेररिस्ट लोग होते हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, बात समझ आती है उनकी, जो देश का भला नहीं चाहते, जो गलत चीज़ें करते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्सनल के लिए मुश्किल हो जाती है, जो यहाँ से जम्मू कश्मीर 3 दशक से जूझ रहा है उससे, और बहुत नुकसान भी सहा है उसने। और जम्मू में मिलिटेंसी अपने पैर इसलिए नहीं जमा पाई क्योंकि यहाँ के लोग देशभक्त हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में गर्व महसूस करते हैं। सबसे ऊपर जो निशान रहता है वो तिरंगा ही है। इसीलिए जब क्रिकेट मैच भी होते हैं तो इंडिया के साथ लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ से कभी जब इंडिया मैच हारता है, जब कुछ भी होता है, तो यहाँ इस तरह के बम पटाखे, शोर शराबा कभी नहीं होता है। ये लोग देशभक्त हैं। ये कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम गुरमीत सिंह है। गुरमीत जी, आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप उस दिन के चश्मदीद हैं जब उसको कॉल आया, पुलिस स्टेशन तक आप भी साथ गए थे। हुआ क्या था पुलिस स्टेशन में जब आप गए, उन्होंने बुलाया, क्या हुआ था? जब हम वहाँ पर गए स्टेशन में गांधीनगर में, तो वहाँ पर हमने देखा कि 2 आदमी अंदर बैठे हुए हैं, और हम उनको थोड़ा देखना चाहे, उनको पूछा भाई कि जो हमारे आदमी हैं वो कहाँ गए हैं। वो बोलते हैं भाई इनको हमने, आप कौन हैं? हमने बोला भाई हम उसके रिश्तेदार हैं, हम उसके अजीज़ हैं, हम उसका पता करने आए हैं। वो बोलने लगे भाई आप एक साइड में चले जाओ और अपने मोबाइल हमको दे दो। हमने उनको मोबाइल दे दिए। जब हमने मोबाइल ले लिए? जी, हम 3 बंदे थे, हम 3 से मोबाइल ले लिए उन्होंने। बोले भाई आप ऐसा साइड में बैठो। हमारे देखते देखते हम क्या देख रहे हैं कि वो थोड़ी देर के बाद वो बंदों को लेकर चले जाते हैं। और हम उनके जाने के बाद हम कोई आधे पौने घंटे के बाद हमको मोबाइल दे रहे हैं। हमको बोलते हैं भाई ये लो अपने मोबाइल और आप जाओ घर। हमने बोला भाई अब वो बंदे कहाँ चले? वो बोलते हैं वो चले गए दिल्ली, अब उनकी जाके उनको जमानत कराओ दिल्ली में। हमने बोला भाई किस लिए? वो बोलते हैं भाई हमें नहीं मालूम, भाई दिल्ली वाले ले गए उनको, आप ये अब जाओ बस। उन्होंने मोबाइल देकर हमें गेट से बाहर निकाल दिया बस। तो घर आके आपने मनदीप की माँ को क्या बोला? ये सर आप देख रहे हैं उनकी हालत क्या है। ये सदमे, पहले सदमे में थे, इनको ऑलरेडी शुगर के पेशेंट है। ये अपने बार बार बेहोश हो रहे थे कि भाई मेरा बेटा कहाँ चला, अचानक बेटा मेरा चला कहाँ गया, ना किसी ने बताया ना कुछ, ये बेटा मेरा कहाँ गया वो गया। आप इनके घर की हालत, ये किसी के घर में बैठे हुए हैं, ये अपने घर में नहीं बैठे, किसी के घर में बैठे हुए हैं। इनके घर की छत नहीं है, अभी उसी का काम चल थोड़ा बहुत करा रहे थे। अब ये किसी के घर में बैठे हुए दोनों, आप देख सकते हैं कि कहाँ सो रहे हैं। ये गरीब परिवार है, इसका मतलब समझो आपको कि इनका कुछ भी नहीं है। अब इनके ऊपर तो अचानक इतनी बड़ी मुसीबत बढ़ गई है। अब ये बेचारा क्या करेंगे? जवान बेटा है,
वही तो सहारा है इनका। इनके जो पिताजी, इस लड़के के पिताजी भी थोड़ा ढीले ही हैं, वो बेचारे ऐसे ही हैं। ये तो सहारा है। जब चला गया उधर अपने कागजों के चक्कर में गया, वो चला गया होगा कहीं किसी के साथ, चलो एक फ़ोटो डाल दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी डाल सकता है फ़ोटो। अगर वो अगर क्रिमिनल होता या दूसरा किस्म का होता तो अपना फ़ोटो खुद क्यों डालता वो? उसने खुद अपना फ़ोटो डाला, एक शौक के तो डाल दिया, चलो डाल दिया, उसको कौन सा बड़ा जुर्म हो गया सर? ये आप ही बता सकते हैं। कोई बड़ा जुर्म तो नहीं है। अब इनका घर की जो परेशानी आप देख रहे हैं सर। आप फिक्र मत करो, आपका बेटा बाहर आ जाएगा। कानून है, यहाँ पर व्यवस्था है। शायद मुझे लगता है कि एफआईआर लॉन्च हुआ है तो ज़मानत होगी, दिल्ली से वापस आ जाएगा। लेकिन हाँ, इस सब कार्रवाई में उसके जो सपने थे, मनदीप के जो सपने थे, ये एक फ़ोटो डालना उसको भारी पड़ गया। क्योंकि उसके जो सपने थे, क्योंकि आपके पास तो जॉब है नहीं यूथ के लिए, वो तो है नहीं, तो वो जो सपने देख रहा था बाहर सेटल होने के, शायद उसको लग रहा होगा कि जो ज़िंदगी उसके माँ बाप गुजार रहे हैं शायद वो उनकी कुछ हेल्प कर सके। सपने हर किसी के सपने होते हैं, खासकर युवा के तो ज़्यादा सपने होते हैं। उन सपनों को ज़रूर ब्रेक लग गई जनाब। जब तक ये केस रहेगा उसके लिए ज़रूर मुश्किलें हो जाएंगी। लेकिन माँ को उसकी फ़िक्र नहीं है। माँ को फ़िक्र है उसका बेटा उसके पास आ जाए, उसको दुनिया की सारी दौलतें मिल गई। ये कहानी थी जनाब जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। माफ़ कीजिएगा, कहानी नहीं कहूँगा इसको मैं, पता नहीं इसको क्या कहूँ, हादसा कहूँ, दुर्घटना कहूँ, या फिर एक रिपोर्ट कह देता हूँ। ये एक ऐसी रिपोर्ट थी जो काफ़ी सवाल खड़े कर गई। लेकिन खुशी इस बात की है, मोहिंदर सिंह के परिवार को भी खुशी होगी और मनदीप के परिवार को भी खुशी होगी। उनकी अपनों से बात हो गई, वो आवाज़ उन्होंने सुन ली। इनके लिए इतना ही काफ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएं, ताकि ये दोनों लोग अपने परिवार के पास वापस पहुंच सकें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।